हेलो टू एवरीवन, जय हिंद स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग? स्टूडेंट्स, आज 29 फेब है, बड़ा स्पेशल दिन है। एक दिन एक्स्ट्रा मिलता है साल में आफ्टर एवरी 4 ईयर। तो इस एक्स्ट्रा दिन के अंदर क्या करें, है ना? कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, कुछ ऐसा करते हैं जो हमारे एग्जाम में पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टूडेंट्स, सीरियस जो एग्जामिनेशन होता है साल में 2 बार होता है। ऑब्वियसली 6-6 महीने के ड्यूरेशन में होता है, लेकिन अगर एक्चुअली देखा जाए तो इस एग्ज़ाम की तैयारी के लिए ज़्यादा वक्त मिलता नहीं है ना? तो जितने भी बच्चे इस एग्ज़ाम को क्रैक करते हैं वो वही 2-3 महीने की मेहनत के साथ करते हैं, है ना? इतने ही टाइम के अंदर जो भी बच्चा होता है वो टॉपर बनता है। तो अगर हम लोग भी बात करें आज से लेके नेक्स्ट सीडीएस एग्ज़ाम की बात करें, आपका जो सीडीएस एग्ज़ाम होने वाला है, सीडीएस 1 2024, ये है 21 अप्रैल को, अप्रैल 21 को, है ना? सो बेसिकली वक्त जो है वो ऑब्वियसली लिमिटेड है, बट ऐसा नहीं है कि हम नहीं कर सकते। ये 4 स्टेप्स को अच्छे से फॉलो कीजिए। सेल्फ स्टडी कर रहे हो तब भी फॉलो करो, हमारे साथ जुड़े हो तब भी फॉलो करो, किसी और के साथ जुड़े हो तब भी फॉलो करो, लेकिन 4 स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन। नाउ स्टेप नंबर 1 के ऊपर मैं चलता हूँ। ये स्टेप नंबर 1 जो है सबसे मुश्किल स्टेप है ना? तो पहला स्टेप क्या है? दैट इज टू कंप्लीट सिलेबस। ठीक है, कंप्लीट सिलेबस। अब इसकी डेफिनेशन क्या है? अगर एक सिंपल तरीके से समझे, कंप्लीट सिलेबस मतलब सारा जो भी हमारे सब्जेक्ट्स आएंगे उनके हर किताब को पढ़ना है, नहीं। कंप्लीट सिलेबस का मतलब होता है कि जो आपके एरियाज हैं उनके किताबों को, उनके पूरी चीज़ों को आपको कंप्लीट करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सीडीएस एग्जाम में सबसे पहले इंग्लिश का पेपर आएगा, ठीक है, फिर हमारे पास जीके का पेपर आएगा, फिर हमारे पास मैथ्स का पेपर आएगा। अब बच्चों याद रखो, देखो जीके के अंदर 6-7 सब्जेक्ट है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, साइंस, है ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारे सब्जेक्ट हमारे 5-6 सब्जेक्ट आ जाते हैं। अब जो कंप्लीट सिलेबस का मेरा मतलब है कि आपने देखना है कि यार मैं ना साइंस बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को जीके जो है उसमें मेरे को हिस्ट्री में मजा नहीं आता, मैं मतलब हिस्ट्री नहीं कर पाता हूं। तो कोई बात नहीं, आप हिस्ट्री के अंदर जो मिडिवल, एंशिएंट और मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें आप कम से कम मॉडर्न कर लो, कम से कम एंशिएंट कर लो, मिडिवल उतना ना करो, जितना कर रहे हो एनसीईआरटी से कर लो, है ना? तो इसका मतलब ये होगा आपका कंप्लीट सिलेबस। आपने अपनी स्ट्रेंथ को देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप बोले कि सर मैं तो साइंस बैकग्राउंड से हूं, तो मेरे को तो साइंस में बहुत इंटरेस्ट आता है। सो व्हाट यू आर सपोज टू डू इज कि आपने जीके के अंदर जो जनरल साइंस होती है उसको इतने अच्छे से कर लेना है कि वहां से जो जनरली क्वेश्चंस होते हैं 28-30 सवाल पूछे जाते हैं, उसमें से 25 सवाल आप सॉल्व कर पाए। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? दिस इज व्हाट आई मीन टू से कंप्लीट सिलेबस। सो कंप्लीट सिलेबस का मतलब ये होगा, क्योंकि सिलेबस तो कभी खत्म होगा ही नहीं, ये यूपीएससी का एग्जाम है, चाहे सीडीएस का ही हो, लेकिन आपको कभी फील नहीं आएगा कि कंप्लीट सिलेबस आपने सारे सब्जेक्ट का कर लिया। कंप्लीट सिलेबस का मतलब ये होगा बेटा, जो आपके स्ट्रेंथ एरियाज हैं, जो आपके स्ट्रैटेजी के हिसाब से सब्जेक्ट्स आप लोग टारगेट करने वाले हो, उन सब्जेक्ट्स को आप कंप्लीट करें। जैसे उनकी किताबों को कंप्लीट कर लो, बुक्स को कंप्लीट कर लो, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक और आपको एग्जांपल देता हूँ, मैथ्स का, इंग्लिश का देता हूँ। इंग्लिश आपकी अच्छी है ना? आपका बैकग्राउंड में आपने स्कूलिंग अच्छा किया, आपको थोड़ा बोलना पढ़ना आता है, ग्रामर भी ठीक ठाक है, ठीक है। तो आपको इंग्लिश में कंप्लीट सिलेबस का मतलब ये होगा बेटा कि इंग्लिश में आप क्या कर रहे हैं, आप केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। अगर आपने पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया मतलब आपके लिए कंप्लीट सिलेबस हो गया, क्योंकि पीवाईक्यू जिस बच्चे ने सॉल्व कर लिए पिछले 7 साल के, 8 साल के, तो हर साल 2 पेपर होते हैं, तो मतलब 7 साल मतलब 14 पेपर आपने सॉल्व कर लिए होंगे। 14 पेपर में कितने सारे सवाल, 120 सवाल आप देख लीजिए, तो मतलब 2000 से ज्यादा सवाल जो है आपने इंग्लिश के लिए कवर अप कर लिए। जो बच्चे ने 2000 सवाल सॉल्व कर लिए उसके लिए कंप्लीट सिलेबस पीवाईक्यू हो गया। यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट? तो इस तरीके से आपने देखना है कि आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से कौन सा स्ट्रेंथ और वीक वाला एरिया है, मैं उसका कंप्लीट सिलेबस कर लूं। राइट स्टूडेंट्स, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको क्या करना है, दूसरा जो स्टेप है, दैट इज बेटा, दैट इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ स्टूडेंट्स, ये जो चीज है ना, ये बच्चा
यहाँ तक तो पहुंचता ही नहीं है, क्योंकि बच्चे को लगता है कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया, कुछ ना कुछ मिसिंग हो गया, तो वो यहाँ पे ही फंसा रहता है, यहाँ से निकलता ही नहीं है। मैं आपको सच बता रहा हूँ। तो आपको पहले तो यहाँ से निकल के यहाँ पे पहुंचना है। ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है ना, जिस बच्चे ने ये अटेम्प्ट कर लिए, कौन से PYQ अटेम्प्ट करेगा बच्चा? जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा अटेम्प्ट कर सकता है एनडीए के एग्जाम्पल, एनडीए के PYQ सॉल्व कर सकता है बच्चा, CDS का PYQ सॉल्व कर सकता है बच्चा, CAPF का कर सकता है। नाउ सबसे ज्यादा समय ऑब्वियसली लिमिटेड होता है, तो सबसे पहले आप CDS का PYQ सॉल्व कीजिए पिछले 5 साल के, एंड यू विल गेट टू नो कि वंस जिस बच्चे ने PYQ सॉल्व किया होगा उस बच्चे के एडिशनल एक्स्ट्रा उसके कम से कम 20 से 25 मार्क्स एक्स्ट्रा आते हैं। 20 से 25 मार्क्स आपके टोटल मिला के एक्स्ट्रा उसको मिलेंगे, ठीक है। तो ये अगर 20 से 25 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट कीजिए। जो बच्चे पिछले साल पिछली अटेम्प्ट में फेल हो गए, क्यों फेल हो गए? कुछ नंबरों से फेल हो गए, 5 नंबर से, 7 नंबर से, 1 नंबर से, 2 नंबर से, तो बच्चों आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट है, आपने ये वाला पार्ट ठीक ठाक कर लिया होगा, लेकिन बेटा यहां पे थोड़ा एम्फेसिस जरूर करना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको वो एज देते हैं जो एज आपको किताबों से नहीं मिलती। तो आप मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, दिस इज योर सेकंड स्टेप दैट यू हैव टू फॉलो इट बहुत अच्छे से, ठीक है। डन हो गया, चलो अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। थर्ड इज योर रिवीजन, ठीक है। थर्ड इज योर रिवीजन। नाउ स्टूडेंट्स, रिवीजन इज द की, ये आपने बहुत बार सुना होगा एंड दिस इज अ फैक्ट, ये फैक्ट है, अंडरस्टैंड हुआ? तो आपने क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है। आपने क्या करना है, जैसे मान लीजिए 50 दिन है, 50 दिन में आपने कम से कम 2 घंटे पूरे दिन के अंदर, अगर 10 घंटे पढ़ रहे हो, 8 घंटे पढ़ रहे हो, तो कम से कम 2 घंटे जरूर अपना रिवीजन के लिए दीजिए। वो रिवीजन वाला टाइम टेबल अपना अलग से बनाइए कि यार मैं ना मेरे पास 50 दिन है, मैं 50 दिन नहीं देख रहा, मैं हर 7 दिन को देखता हूँ, 7 दिन में डिवाइड कर लो, 5 दिन में डिवाइड कर लो, और जो अपना टाइम टेबल है उसमें 2 घंटे रिवीजन को दीजिए, ठीक है। रिवीजन हो गया, एंड लास्ट में मैं आपको चौथा स्टेप जो बताना चाहता हूं, दैट इज योर मॉक टेस्ट, दैट इज योर मॉक टेस्ट। तो बेटा मॉक टेस्ट बहुत रैंडम नहीं देना है, मैं आपको यही बच्चा गलती करता है। बच्चा क्या करता है, हिस्ट्री के 2 टॉपिक पढ़े, उसके चाहता है कि उसके भी मुझे सेक्शनल टेस्ट देने हैं। ऐसे टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं, ऐसे MCQ लगाने का कोई फायदा नहीं, बिल्कुल इररेलेवेंट होते हैं बेटा, बिल्कुल इररेलेवेंट। अपने कॉन्सेप्ट्स को पढ़ो, ठीक है, अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को पढ़ो, अपने रिवीजन करो, और फिर मॉक टेस्ट जो दो वो फुल लेंथ दो। क्या दो? फुल लेंथ। बच्चा फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो देता ही नहीं है, क्योंकि फुल लेंथ मॉक टेस्ट इसलिए नहीं देता क्योंकि यार वो चैलेंजिंग होता है। आपको जब 120 सवाल करने होते हैं तो वो चैलेंजिंग होते हैं। आप सेक्शनल टेस्ट करते हैं, आप 30 सवाल करते हैं, 20 सवाल करते हैं, आप देखते हैं अरे सवाल ठीक हो रहे हैं, मजा आ गया, बस छोड़ दिया, क्योंकि वो सेक्शनल है। आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दो, और फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी कैसे देना है, आप हर संडे को, जो आपका रिलैक्सिंग दिन होगा, हर संडे को मॉक टेस्ट दो, क्योंकि आपका एग्जाम भी संडे को होगा। तो अपना जो एग्जाम का जो टाइम होता है उसी टाइम पे आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। तो ये बच्चों कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, इन्हीं चीज़ों को फॉलो करके बच्चा सिलेक्शन लेता है, इन्हीं चीज़ों को, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स्ट्रा मार्क्स लाओगे, मेरिट में भी आपको बेनिफिट मिलेगा। तो कंप्लीट सिलेबस करो, वो नहीं मतलब हर सब्जेक्ट का कंप्लीट नहीं, जो आपकी स्ट्रैटेजी होगी कि मैं कोई इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उनका मैं कंप्लीट सिलेबस खत्म करके मैं प्रीवियस ईयर की तरफ कूदूंगा, फिर यहाँ से कूद के फिर यहाँ पे कूदूंगा, फिर यहाँ से फिर यहाँ पे आऊंगा। मैंने आपको हर चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। अगर स्टूडेंट्स आप सोचते हैं कि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मैं आपको बता दूं, आज बहुत ही स्पेशल दिन है, क्योंकि आज है 29 फेब जो मैंने बताया, और इस दिन हम लोग आपको एक बहुत ही टारगेटेड तरीके से बहुत अफोर्डेबल प्राइजेस पे चीज़ें दे रहे हैं। अब कैसे आप ये चीज़ें ले सकते हैं मैं बता देता हूँ। देखिए, आप अड्डा 24/7 की वेबसाइट में चले जाओ फटाफट, है ना, अड्डा 24/7 की वेबसाइट में जाओ। देखो ये हो गया, इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे जाने के बाद ऑल कोर्सेज में चले जाना, ठीक है, ऑल कोर्सेज में चले जाना है। यहाँ पे डिफेंस में जाना, डिफेंस में जाने के बाद ये जितने भी कोर्सेज हैं इनमें कोई भी कोर्स देखना चाहते हो, जैसे CDS है, CDS का कोर्स है, CDS में देखो बेटा डबल वैलिडिटी है, ये सार्थक 1.0 बैच है 45 डेज के लिए। इसको क्लिक कर लो, और जैसे आपने क्लिक किया यहाँ पे बाय नाउ चले जाओ, यहाँ पे कोड लगा लेना, दैट कोड इज
जस्ट अ सेकेंड, तो कोड लगा लोगे ना तो ये 1500 भी दिख रहा है ना, ये भी 1400-1300 रुपया हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपने सीधा कोड लगाना है Y588 एंड जैसे ये कोड लगा दिया यू विल गेट द मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ आवर कोर्सेज। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडेज सेशन। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सो मच।